नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा व्यूअर का कमेंट था कि सर 4,000 रुपए की एसआईपी 15 साल में कितना हो सकता है। यानी कि 4,000 रुपए की एसआईपी अगर आप चलाते हैं तो 15 साल में कितना पैसा आपका बन सकता है, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था। तो कमेंट दोस्तों देखते हैं। कमेंट में 2,000 रुपए के एसआईपी इडेलवाइज स्मॉल कैप और 2,000 रुपए इन्वेस्को स्मॉल कैप में 15 साल में कितना बन सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि कमेंट है आपका, उसी कमेंट के हिसाब से हम आपको उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और आज का जो वीडियो है हमारा आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप देखें कि स्मॉल कैप यानी कि आपके पास जो एसआईपी आप चला रहे हैं वो 15 साल के लिए चला रहे हैं। तो 15 साल में आपने 2,000 रुपया इडेलवाइज और 2,000 रुपया इन्वेस्को स्मॉल कैप में एसआईपी अपनी चला रहे हैं। तो 15 साल के लिए आपका गोल है, यानी आपका जो टारगेट है वो 15 साल के लिए है। तो कितना पैसा बन सकता है ये हमारे व्यूअर का जानना था। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक को कवर करते हुए आज हम सब लोग ये जानेंगे कि अगर मेरी भी एसआईपी 4,000 की अगर चलती है तो 15 साल में कितना पैसा बन सकता है स्मॉल कैप फंड में। तो दोस्तों, यहां हम पहले एवरेजिंग रिटर्न के हिसाब से देखेंगे कि हमारा पैसा कितना बन सकता है। यानी कि 15 साल में हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% पे कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितना हमारा पैसा बन सकता है। उसके बाद हम, जैसे कि हमारे व्यूअर का कमेंट है कि इडेलवाइज स्मॉल कैप और इन्वेस्को स्मॉल कैप, इन दोनों फंडों का हम पास्ट डेटा रिटर्न भी चेक करेंगे, कितना रिटर्न पास्ट में दिया है, जिससे जो है हमारे व्यूअर को एक अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, पहले कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन में यह है कि अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपका 15 साल में जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 7,20,000 रुपया होगा। यहां पे 4,000 रुपए की एसआईपी अगर आप 15 साल कंटिन्यू रखते हैं तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, इसके हिसाब से आपका मैच्योरिटी वैल्यू 19,05,739 रुपया आपका यहां बन सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो आप एसआईपी चला रहे हैं, अगर 12% का एक एवरेज माना जाए, एक्सपेक्ट किया जाए कि अगर हमें 12% तो जो म्यूचुअल फंड का आदर्श रिटर्न माना जाता है, एवरेजिंग रिटर्न माना जाता है, वो 12% है। तो हम पहले 12% के हिसाब से हमने कैलकुलेशन देख लिया कि हमें कितना पैसा मिल सकता है। अब दोस्तों, हम फंड का रिटर्न चेक करेंगे जिस फंड में आपकी एसआईपी चल रही है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका किस फंड में कितने की एसआईपी चल रही है। तो दोस्तों, चलते हैं, हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि इन्वेस्को और इडेलवाइज स्मॉल कैप का रिटर्न क्या है। दोस्तों, हम इडेलवाइज स्मॉल कैप के फंड चार्ट पे हैं और आप यहां फंड चार्ट से देखेंगे कि जो लॉन्चिंग डेट है इस फंड का, ये इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड है। अगर इसमें आपका एसआईपी चल रहा है तो इसको पहले हम चेक करेंगे कि लॉन्चिंग डेट 2019 से ये फंड चल रहा है और इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। अब दोस्तों, इसका हम देखेंगे कि कितना एसेट्स है, यानी कि एयूएम कितना है। एयूएम भी आप चेक करें तो 5,473 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है यहां पे। अब इसका रिटर्न चेक करते हैं कि रिटर्न कितना दिया है। इसका हम रिटर्न एनालिसिस करते हैं। तो रिटर्न एनालिसिस में देखें कि जब इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड है, ये CAGR सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से आज तक में देखें तो 23% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। जबकि आपका जो कैटेगरी रिटर्न है वो 10% से ऊपर का कैटेगरी रिटर्न है और बेंचमार्क रिटर्न इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो बेंचमार्क का रिटर्न होता है वो 15% ही है। तो यहां आप देखें कि इस फंड का एक साल का रिटर्न फ्लैट रहा, 2% से ऊपर रहा, और 3 साल का अगर रिटर्न देखें तो 3 साल में 19% से ऊपर का यहां पे रिटर्न दिया है। और
अगर 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 5 साल में 19% से ऊपर का रिटर्न दिया, और अगर 10 साल का देते हैं तो 10 साल का डेटा है नहीं, क्योंकि अभी इसका एज कंप्लीट नहीं हुआ है 10 साल, इसलिए यहां पे 5 साल का रिटर्न, यानी जो 5 साल का रिटर्न अगर देखें तो 5 साल में 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है, जबकि आपका यहां बेंचमार्क आपका 18% ही रिटर्न दिया है, यानी कि बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न इस फंड का रहा है। और अगर 3 साल में देखेंगे तो 3 साल में भी रिटर्न 19% से ऊपर रहा है, और यहां पे बेंचमार्क भी 20%, यानी कि बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न इस फंड का भी रहा है। तो इस रिटर्न से आपको एक आंकड़े मिल सकते हैं कि हमारा फंड रिटर्न कितना दे रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी जानकारी आपको इस फंड चार्ट से आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं दूसरा जो फंड है, दूसरा फंड था आपका इन्वेस्को। अब इन्वेस्को को चेक करते हैं। यहां दोस्तों हम इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड को भी देखेंगे। तो इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड आपका जो लॉन्चिंग डेट हुआ है वो 30 अक्टूबर 2018 है, यानी 2018 से ये फंड लॉन्च हुआ है, चल रहा है। और इसका जो बेंचमार्क है ये BSE 250 स्मॉल कैप TRI है, यानी कि इसका जो बेंचमार्क है इंडेक्स, ये आप देख सकते हैं। तो इसका अगर हिस्टोरिकल रिटर्न देखा जाए तो हिस्टोरिकल रिटर्न से पहले हम देख लेते हैं कि इसका फंड साइज क्या है, यानी कि टोटल AUM कितना है। तो यहां AUM देखें तो 9,702 करोड़ से ऊपर का AUM। दोस्तों इसके रिटर्न का अगर हम एनालिसिस करें तो रिटर्न आप देखें कि जो आपका इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इसका रिटर्न CAGR सिंस इंसेप्शन 21% से ऊपर का रिटर्न है। तो आप देखें कि अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 4% से ऊपर का है, अगर 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 24% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है, और 5 साल में देखेंगे तो 21% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। अब यहां पे अगर 10 साल का डाटा नहीं है, क्योंकि 10 साल अभी एज कंप्लीट नहीं हुआ है इस फंड का, तो 5 साल का डाटा उपलब्ध है। 5 साल में आप देखें कि 21% का रिटर्न दिया है, और वहीं पे बेंचमार्क आपका 18% से ऊपर का रिटर्न यहां दिया है। तो आप इससे कैलकुलेशन आंकड़े लगा सकते हैं कि बेंचमार्क रिटर्न 18%, फंड का रिटर्न 21%, 3 साल में 20% का बेंचमार्क का रिटर्न है, और हमारा फंड का रिटर्न 24% है। तो इस तरीके से आप एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी कि हमारा फंड कैसा है, किस तरीके से रिटर्न बना रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो मेरा वीडियो है दोस्तों आपके एजुकेशनल पर्पज से है, और आपको सही जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।